दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में टॉप 60 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसे कई बार पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है वह कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है वह गंगा नदी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में किस ग्लेशियर से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में अगंसी ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा, यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी होती है, इसलिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? यमुना नदी गंगा में प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आता है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्ण नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी प्रणाली की भारत में लंबाई कितनी है? सिंधु नदी प्रणाली की लंबाई 1114 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में किस डेल्टा के रूप में मिलती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा के रूप में मिलती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां पेंगंगा, वर्धा, इंद्रावती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध सरदार सरोवर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी किस राज्य से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ऑप्शन ए जो है इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा की दाहिनी किनारे की ओर प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? गंगा की दाहिनी किनारे की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? महानदी पर हीराकुंड बांध प्रसिद्ध बांध है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? ताप्ती नदी का मुहाना अरब सागर में है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस शहर के पास बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुवाहाटी नदी शहर के पास बहती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है? गोदावरी नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्ण नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कृष्ण नदी की प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी की भारत में प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? सिंधु नदी की भारत में प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सभी सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गंगा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बैराज है? गंगा नदी पर फरक्का बैराज प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कावेरी नदी मुख्यतः किन राज्यों के बीच जल विवाद का विषय है? कावेरी नदी मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच जल विवाद का विषय है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी तीस्ता नदी है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानदी किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करती है? महानदी छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहकर अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी पर कौन सा महत्वपूर्ण शहर स्थित है? गोदावरी नदी पर नासिक शहर महत्वपूर्ण स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी दिल्ली में किस नाम से जानी जाती है? यमुना नदी दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी की नदी के नाम से जानी जाती है।
ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्ण नदी का डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में है? कृष्ण नदी का डेल्टा मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्यों है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसलिए है क्योंकि यह सुंदरबन क्षेत्र बनाता है, इसलिए गंगापुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी किस सागर से गिरती है? सिंधु नदी अरब सागर से गिरती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी को हिंदू धर्म में क्या माना जाता है? गंगा नदी को हिंदू धर्म में देवी गंगा माना जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानदी की लंबाई कितनी है? महानदी की लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत का पारंपरिक विभाजक क्यों मानी जाती है? नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत का पारंपरिक विभाजक इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी लंबाई के आधार पर कौन सी है? गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी लंबाई के आधार पर यमुना नदी है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्ण नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर प्रसिद्ध बांध है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन राज्यों से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नर्मदा नदी किस राज्य से सबसे अधिक बहती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बहती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? गोदावरी नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी पर वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी पर वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानदी किस सागर में गिरती है?
महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत से है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा से है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी भारत में कौन सी है? सिंधु नदी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी सतलज नदी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गंगा नदी की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की नदियों में सप्त नदियाँ, जिसे हम लोग 7 पवित्र नदियाँ भी कहते हैं, में कौन सी शामिल नहीं है? तो भारत की नदियों में, सप्त नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने आज 60 MCQ नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।